हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। मेरी तरफ से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। और जिस प्रकार से मेरा नाम आप जानते हैं, मेरा नाम अक्षय कुमार है और अभी मैं मलेशिया में हूँ और इधर ही जॉब करता हूँ। 24 घंटे की जॉब इधर ही लगा है, रात को भी इधर रहना, दिन में भी इधर रहना। और ये कंपनी जो आप देख रहे हैं, ये कंपनी है, इसमें रहना है। ये क्रिश्चियन का कंपनी है। ये स्टार दिख रहा है ना ऊपर, ये क्रिश्चियन का कंपनी है। इधर के लोग भी ठीक ठाक से, ये थोड़े ज़्यादा कुछ नहीं खास है, लेकिन ठीक ठाक से ही कह सकते हैं। और मैं यहाँ पे 2-3 महीने से काम कर रहा हूँ और परमेश्वर की महिमा भी करता हूँ। इधर रह कर प्रचार करता हूँ, आराधना करता हूँ और अपने बारे में दूसरों को बताता हूँ, सुसमाचार सुनाता हूँ। दूसरे लोग आते हैं यहाँ पर, कुछ लोग बाहर से आते हैं। मेन रोड है इधर, ये गेट लगा है। कुछ लोग आते हैं सुसमाचार सुनने के लिए, तो उनको सुसमाचार करता हूँ। कुछ लोग प्रार्थना के लिए आते हैं, प्रार्थना करता हूँ उनके लिए कि परमेश्वर की महिमा हो। तो ये मेरे जीवन में बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है, जिसको मैं बोल सकता हूँ कि मलेशिया में आना, एक बात से कह सकता हूँ कि मलेशिया में आना मेरे लिए एक आशीष का कारण भी हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी बातें सिखाया है और बहुत सारे लोगों से मिलाया है, बहुत सारे जगहों कॉन्टैक्ट बना है, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को शेयर करूँ और उनके साथ एक अच्छा संबंध बनाने पाऊँ। तो आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते अच्छे से बनाइए और परमेश्वर में आगे बढ़िए, प्रार्थना करिए, अपने जीवन को आत्मिकता में बनाइए, क्योंकि आत्मिक जीवन ही सबसे बेहतर जीवन है। आत्मिक जीवन ही सबसे बेहतर जीवन है। यदि आप अपने जीवन को आत्मिक बनाते हैं तो आप परमेश्वर के राज्य की खोज करते हो। तो आप अगर परमेश्वर में आगे बढ़ना है तो अपने जीवन को आप आत्मिक बनाइए, प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए, फास्टिंग कीजिए और हर एक शैतान के बंधन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप तोड़ सकते हैं, अगर आप परमेश्वर में ठान ले। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मेरा इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है, ताकि आपको इनक्रेज करूँ और आपको बताऊँ कि मैं भी मलेशिया में हूँ और मुझे भी यहाँ पर बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी समस्या का, जिस प्रकार से एलर्जी है, जो खुजली होती है, बहुत ही भयंकर खुजली हो रही है मेरे शरीर को। तो मैं भी इससे बहुत निरुत्साहित हूँ, डिस्करेज हूँ, डिसअपॉइंट हूँ। तो आप लोग भी दुआ करें मेरे लिए, ताकि परमेश्वर इस बीमारी को मेरे जीवन से दूर करे। लेकिन मैं इस बीमारी को देखता नहीं हूँ, मैं इस बीमारी की परवाह नहीं करता। लेकिन कभी कभार मेरा मन भी निराश होता है, उदास होता है। तो मैं सोचता हूँ कि बीमारी कब तक मेरे पास रहेगी, क्यों नहीं जा रही मेरे शरीर से बीमारी, इस बीमारी का मैंने लेके क्या खा रखा है, ऐसी बातें मेरे जीवन में आती है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि एक समय है, परमेश्वर का समय है कि एक दिन समय परमेश्वर इस बीमारी को मेरे जीवन से जड़ से निकाल देगा, क्योंकि ये बहुत भयंकर बीमारी है। ये इतने शरीर से नीचे लगा है, बहुत ज़्यादा खुजली है, इधर खुजली, बिल्कुल मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मेरे प्राइवेट पार्ट से लेकर हर एक जगह खुजली है। तो मैं खजा कर रात को बहुत परेशान हो जाता हूँ, बहुत परेशान, रात भर खजाता रहता हूँ। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर एक दिन इस खुजली को मेरे जीवन से दूर करेगा। और मैं यहाँ पर 24 घंटे रहता हूँ, तो मुझे हॉस्पिटल में जाना, दवाई मेडिसिन का मुहैया कुछ नहीं हो पाता है। तो मैं ऐसे ही जी रहा हूँ, बिना मेडिसिन के ऐसे ही चला रहा हूँ काम। तो कभी कभी एलोवेरा रखा है, तो यहाँ पर इसको खा लेता हूँ, पी लेता हूँ, कुछ हल्का आराम मिल जाता है। तो मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ जिस प्रकार से मैंने ये वीडियो बना दिया है, और मैं विश्वास करता हूँ कि अगले वीडियो जो बनाऊँगा मैं, उसमें मैं गवाही के साथ बनाऊँगा और सुबह गवाही परमेश्वर की महिमा करेगी। तो सच में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप प्रार्थना में लगे रहिए। मैं भी प्रार्थना में लगा पड़ा हूँ। मैं प्रार्थना करता हुआ हार नहीं मानना हूँ। मैं प्रार्थना ही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझको पता है केवल प्रार्थना से ही छुटकारा मिलता है, केवल प्रार्थना से ही चंगाई मिलती है, केवल प्रार्थना से अनंत जीवन मिलता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो प्रार्थना अगर आप विश्वास से करते हैं तो सच में आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखेंगे, परमेश्वर के चमत्कार अपने जीवन में देखेंगे, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में देखेगी। परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग से आशीषों का मुहैया कराएगा, परमेश्वर आपके लिए रास्ता बनाएगा। आप टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। आपको एक दिन परमेश्वर पता है क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपको एक दिन परमेश्वर आपको ये बनाएगा, स्टार फूल बनाएगा आपको। आप एक दिन खिलोगे, रोशनी, आपकी खुशबू आपके परिवार में, आपके लोगों में फैलेगी और लोग बोलेंगे ये खुशबू कहाँ से आई है। तब आप कहने पाओगे ये खुशबू परमेश्वर की खुशबू है, जो आज हमारे जीवन में
महक रही है। एक दिन आप परमेश्वर के राज्य में महकोगे, एक दिन आप परमेश्वर के सामने चमकोगे। एक दिन आपके लोग, आपके पड़ोसी लोग आपको देखेंगे कि हाँ ये भाई और ये बहन, क्या बात है। तो ऐसे लोग बोलेंगे। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखें, प्रार्थना करते रहे, लगातार उसमें आगे बढ़ते रहे, उपवास करते रहे और अपने जीवन को बनाए। बाइबल पढ़ना ना छोड़े, बाइबल पढ़ना ना छोड़े, बिल्कुल भी बाइबल पढ़ना ना छोड़े। बाइबल पढ़ना आपको बंद नहीं करना है, बल्कि स्टार्ट कर देना है। बाइबल पढ़ते रहिए, हमेशा पढ़ते रहिए। बाइबल रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, बाइबल जितना पढ़ोगे आप उतना परमेश्वर के करीब जाओगे। जितना बाइबल पढ़ोगे उतना ही आप परमेश्वर के चमत्कार और कार्यों के बारे में जानोगे, क्योंकि बाइबल ही हमको बताती है कि परमेश्वर ने अद्भुत काम किए हैं। बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर कितना पवित्र है। बाइबल ही हमको बताती है कि हम कितने पापी हैं। बाइबल ही हमें बताती है कि हमारा चरित्र क्या है। बाइबल ही हमको बताती है कि हम क्या है आज। अगर आपने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, प्रचार सुनना छोड़ दिया, वचन को सुनना छोड़ दिया, तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपको पता नहीं चलेगा कि परमेश्वर की आशीष से क्या आपके जीवन में है और परमेश्वर का उद्देश्य क्या है और परमेश्वर ने कैसे कैसे कार्य किए, कैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से लेकर कैसे परमेश्वर ने समुद्र को 2 भागों में किया, कैसे परमेश्वर ने जोशुआ को आशीषित किया, कैसे परमेश्वर ने दाऊद के लिए रास्ता जंगल में से निकाला, तो कैसे परमेश्वर ने हर जक्कई को, जो चुंगी लेने वाला का सरदार था, उसके मन को बदला। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक कट्टरवादी जो कलीसिया को सताने वाला था, जो प्रभु यीशु मसीह के बने हुए कार्य को बिगाड़ने वाला था, जो प्रभु के चेलों को सताता था, एक दिन परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। एक दिन परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और दर्शन में परमेश्वर ने जब उसको दर्शन दिया, प्रभु यीशु मसीह ने, वो रोने लगा, वो चिल्लाने लगा और वो परमेश्वर की परस्तिश करने लगा और वो 3 दिन के लिए फास्टिंग और प्रे में आ गया और प्रभु ने उसको बताया कि आने वाली योजना क्या है। परमेश्वर ने उसको इतना इस्तेमाल किया कि वो बाइबल का सबसे बड़ा योद्धा व्यक्ति माना गया है। वो बाइबल में सबसे बड़ा योद्धा माना गया जिसने परमेश्वर के बहुत अद्भुत कार्य किए हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप विश्वास करोगे परमेश्वर पर, ईमान लाओगे परमेश्वर पर, तो आप भी अद्भुत कार्य करोगे। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि मैं तो जाता हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम लोग मुझसे भी बढ़कर चीने चमत्कार करोगे। आज हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कैसे कैसे भविष्यवक्ताओं को इस्तेमाल करता है, कितने लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। परमेश्वर सबको इस्तेमाल करता है। परमेश्वर जात पात नहीं देखता है, परमेश्वर छोटा बड़ा नहीं देखता है, परमेश्वर गोरा काला नहीं देखता है। परमेश्वर वो देखता है दिल को। जब परमेश्वर ने साउल को बोला कि जाकर यिशै के घर में दाऊद का अभिषेक कर दे, लेकिन शमूएल यहाँ से सीधा अच्छे से होकर खुश होकर गया और जाकर वहाँ से देखने लगा कि वाह, बहुत अच्छे लड़के खड़े हैं, 6-7 लड़के इनमें से खड़े। उसने देखा कि हाँ, एक लड़का बहुत अच्छा लग रहा है उसको। तो परमेश्वर ने बोला, इसके रंग रूप और सूरत पे मत जा, इसकी बॉडी पे मत जा, इसके हथियारों पे मत जा। परमेश्वर ने उसको बोला कि जिसको मैंने चुना है वो अलग है। परमेश्वर उसको बोलता है कि जिसको मैंने चुना है वो अलग है, वो इनसे अलग है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है आप कमज़ोर हो सकता है आप काले हो सकता है आपकी आवाज़ अच्छी ना हो सकता है कि आप बहुत लंबे हो सकता है आपको शर्म लगती हो सकता है आपके बाल अच्छे ना हो सकता है कि आप मेरी तरह गंजे हो, मेरे तरह बाल नहीं है इतने। तो मेरे प्रियो, आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ये चीज़ नहीं देखता है। परमेश्वर यहाँ पर दिल को देखता है। परमेश्वर कि हमारा दिल परमेश्वर के लायक है कि नहीं है। यदि आपका हृदय परमेश्वर के लायक है, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके बिगड़े हुए काम को बनाएगा। परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आपको बनाएगा। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार लेकर आएगा जो आपने कभी अपने ख्वाब में भी नहीं सोचे हो। अगर आप अपने जीवन में कार्य को देखना चाहते हैं तो आ जाइए, एक बार परमेश्वर के चरणों में आ जाइए, घुटने टेक दिए, रात भर के प्रार्थना कीजिए, आए भर के प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से मांगिए, वो देगा परमेश्वर। आपको पता है यीशु मसीह रात भर प्रार्थना किया करते थे। वो प्रभु यीशु मसीह पहाड़ों पर जाया करते थे प्रार्थना करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह झील के पार जाया करते थे प्रार्थना करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह नगर में जाया करते थे प्रार्थना करने के लिए। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने ये कभी नहीं देखा हमने बाइबल में कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना नहीं, बल्कि प्रार्थना कर रात को सो रहे हैं कहीं पड़े हुए। प्रभु यीशु मसीह
हमेशा प्रार्थना करते थे में, वो हमेशा आत्मा में भर कर प्रार्थना करते थे। तभी तो प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने पहाड़ पर जाते थे। इधर देखा है कि पतरस यूहन्ना जेम्स सो रहे हैं, इधर देखा पतरस यूहन्ना याकूब सो रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों, सोना नहीं है, प्रार्थना करना है। अगर आपको रात में टाइम नहीं मिलता तो दिन में प्रार्थना कीजिए, दिन में टाइम नहीं मिलता तो रात में प्रार्थना कीजिए, जब आपका समय लगे तब आप प्रार्थना कीजिए। लेकिन हमारे पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में हमें कम से कम 1 घंटा परमेश्वर को दे देना है, 24 घंटे में कम से कम 2 घंटे दे देना है। अगर आप ज़्यादा आशीष लेना चाहते हैं तो 4 घंटे 5 घंटे प्रार्थना में दे दीजिए, और तब आप रिजल्ट देखिए अपने जीवन में कि आपके जीवन में रिजल्ट कैसा आएगा। तब परमेश्वर आपको बताएगा कि हाँ, मेरे बेटे ने कैसे कैसे प्रार्थना किया है और कितना दुख उठाया मेरे लिए। तब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के बदले आपको फल देगा, उत्तर देगा, और आपके जीवन को चमकाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक करेगा परमेश्वर, और आपकी हर एक ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। तो हमेशा प्रार्थना में बने रहें, बाइबल पढ़ना ना छोड़े, ठीक है, गाने गाना ना छोड़े। जो भी टैलेंट है आपके पास, उस टैलेंट को अपने शरीर में ना छिपा के रखे, उसको ना छिपाए। ये मत सोचना कि मैं अच्छे से गाता नहीं हूँ, ये मत सोचना मैं अच्छे से बजाता नहीं हूँ, ये मत सोचना मैं अच्छे से प्रचार नहीं करता हूँ, ये मत सोचना। अगर आपके पास छोटा सा टैलेंट है, मान लीजिए आपके पास एक टैलेंट होता है 100% का, और उस टैलेंट में आपके पास सिर्फ 10% है, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप उस 10% से उसको इनक्रीज़ कर सकते हो, आप उसको बढ़ोतरी दे सकते हो। क्या करके? प्रैक्टिस कीजिए। प्रार्थना अगर आप थोड़ा सा 10 मिनट कर पाते हो तो प्रार्थना करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एक दिन आप प्रार्थना 1 घंटा करोगे, एक दिन आप प्रार्थना 2 घंटा करोगे, एक दिन आप एक भजन गाते तो एक दिन आप 2 भजन गाओगे। और यदि आप ढोलक कम जानते बजाना, एक दिन आप पूरा बजाओगे। यदि आप गिटार कम जानते, एक दिन अच्छे से बजाओगे। कीबोर्ड नहीं जानते तो कीबोर्ड बजाओगे। प्रैक्टिस में लगे रहिए, प्रार्थना में लगे रहिए, क्योंकि प्रार्थना ही हमारे लिए क्या है? एक हथियार है जो हमारे जीवन को बना देता है। एक हथियार है जिससे हमें सहायता मिलती है, शैतान से लड़ने के लिए। तो इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि कभी भी ना घबराए, कभी भी चिंता ना करे, हमेशा परमेश्वर पर निर्भर रहे, परमेश्वर को छोड़ दे, परमेश्वर के ऊपर टाल दे सारी बातें। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे थके दबे मांदे कुचले लोगो, तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह किन व्यक्ति को बोल रहे हैं यहाँ पर कि हे थके मांदे लोगो, हे कुचले हुए लोगो, हे दबे हुए लोगो, तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो उन लोगों के बीच परमेश्वर उन लोगों को बोल रहा है जो लोग थके मांदे हैं, जो लोग निराशा में हैं, जो लोगों के द्वारा निकारे गए व्यक्ति हैं, जिनका कोई नहीं है। परमेश्वर उनको बोल रहा है कि यदि तुम्हारे पास भारी बर्डन है, यदि आपके पास भारी बोझ है, तो परमेश्वर कहता है तो वो भारी बोझ मुझे दे दो और मेरा जुआ हल्का है, इसको ले लीजिए। तो मेरे प्रियो, आज आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से मांगे, प्रभु यीशु मसीह को बोले, तब प्रभु यीशु मसीह आपके जुए को हल्का करेगा, तब प्रभु यीशु मसीह अपना जुआ आपको देगा, तब प्रभु यीशु मसीह अपना बोझ आपको देगा जो बहुत ही हल्का है, और परमेश्वर आपके बोझ को ले लेगा। हालेलुया। आप प्रार्थना करना ना भूलें। तो इसलिए प्रार्थना ही एक बहुत बड़ा हथियार है। और देखो, अगर कोई बांझ स्त्री हमेशा निराश रहती है, हमेशा निराश रहती है, और उसको लोग बुरा और भला भी बोलते हैं, उसके पड़ोसी लोग, उसके गांव के लोग, उसके रिश्तेदार लोग बोलते हैं कि ये तो एक बांझ स्त्री है, इसके हाथों का खाना पीना भी हमको शोभा नहीं देगा। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप बांझ हैं तो हन्ना की तरह मंदिर में जाइए, हन्ना की तरह चर्च में जाइए, हन्ना की तरह अपने काल कोठरी में जाइए, और वहाँ पर जाकर बिलक कर रोइए परमेश्वर के सामने। परमेश्वर से पूछिए कि हे परमेश्वर, तूने मेरी आशीषें कहाँ रखी है? हे परमेश्वर, तूने मेरे लिए आशीषें कहाँ रखी है? तो परमेश्वर आपको बताएगा कि आपकी आशीषें आपसे दूर नहीं, आपके दिल के करीब है। वो आपको बताएगा परमेश्वर कि आप अपनी आशीषें कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी आशीषें अपने प्रार्थनाओं के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। तो परमेश्वर से मांगे तो परमेश्वर देगा। परमेश्वर कहता है ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा, और ढूंढो तो और
मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो क्या चीज़ है भाई, जब परमेश्वर ने बोल दिया कि मांगो तो ज़रूर मांगो, परमेश्वर ने बोल दिया खटखटाओ तो ज़रूर खटखटाओ, तो तुम्हें सब कुछ परमेश्वर देगा जो आपने कभी नहीं मिला है। तो अब तक के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ छोटा सा। दयालु प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई बहन के लिए जो इस वीडियो को देख रहा, इसके जीवन में अद्भुत कार्य कर, इसके हर एक रोग को चंगा कर पिता परमेश्वर, इसके घर परिवार में आशीष बरकत दे, इनकी कमी घटी की जरूरत को, इनका बिजनेस जो ठप हो गया प्रभु यीशु तेरे नाम से फिर ग्रोथ करने पाए, इनके बीवी बच्चे प्रभु तेरे नाम में आगे बढ़ने पाए, इनके परिवार में आदर और सम्मान रहे प्रभु तेरे नाम में पिता परमेश्वर, आशीष और चंगाई बनी रहे प्रभु तेरे नाम में मांगते सुन और कबूल कर, आमीन। देखो मैं आपको यहाँ पर और बिल्लियाँ दिखाना चाहता हूँ। बिल्ली है यहाँ पे, देखो बिल्ली बैठी है। तो भाई सच में आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, उसके जैसा कोई परमेश्वर नहीं है, वही सत्य मार्ग जीवन है। तो धन्यवाद आप सबके लिए। मैं जैसे मलेशिया में आया हूँ तो ये मेरा एक्सपीरियंस है इधर, अभी ड्यूटी पे हूँ। ये ड्रेस है उसका ड्यूटी का। तो ये सब लोग जा रहे हैं, देख अपना अपना जा रहे हैं सब, ये लोग जा रहे हैं अपना। कहाँ गया है व्यक्ति, ये वे लोग जा रहे हैं देखो, और उसने तैयारी कर रही है जाने के लिए। तो बस मुझे गेट खोलना है और चले जाएंगे। उसके बाद मेरे को इधर ही रूम में रहना है, सोने का है, खाना बनाने का है, पकाने का है इधर वाले रूम में। परमेश्वर आपको आशीष देता रहे। तो यही मेरे जीवन का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है जो मैंने मिला है। तो आपको आशीष मिले, हालेलुया। तब तक के लिए नमस्कार, गॉड ब्लेस यू।